बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पंज। ये सालगिरह का केक भी बनता है, इससे पेस्ट्रियाँ भी बनती हैं और हर खुशी में ये जो केक बनाए जाते हैं इसी स्पंज से बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को एंड तक देखना और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें। आपके ताउन से ही ये मेरा चैनल जो सा आगे बढ़ रहा है। रहमान अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं, स्पंज मारने जा रहे हैं। इससे बर्थडे के केक भी बनते हैं, पेस्ट्री भी बनती हैं, रूले भी बनते हैं, काफ़ी चीज़ें क्रीम की बनती हैं। तो आज हम वो बनाने जा रहे हैं। आप इस रेसिपी को एंड तक देखना। जो मेरे व्यूवर्स देखने वाले हैं मेरे चैनल को, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। कमेंट में भी मुझे बताना ताकि मेरी जो भी नई आने वाली रेसिपी है वो आपको पहले से पहले देखने को मिले। आज मैं बना रहा हूँ स्पंज। इंशाल्लाह ताला इसको आपने एंड तक देखना। इसमें केक भी बनते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मेरे पास 6 अदद अंडे हैं और 200 ग्राम चीनी है, 200 ग्राम मैदा है। और अब मैं इन अंडों को तोड़ लूँगा बोल के अंदर। और अब मैं ये अंडे तोड़ने लगा हूँ। ये तोड़ के मैंने 6 अंडे तोड़ लिए हैं और अब मैं इसको मशीन पे चढ़ा के और इन्हें मैं फेंट लूँगा। अब मैं मशीन चलाने लगा और अंडे फेंटने लगा हूँ। ये देखें, क्या मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें चीनी डालता जाऊंगा। ये थोड़ी थोड़ी करके डालता जाऊंगा। ये और मैंने तमाम चीनी डाल दी है इसमें। अब ये अंडा फिट के ये बोल के ऊपर आ जाएगा। देखें माशाल्लाह हमारा अंडा स्पंज हमारा फिट गया। और अब मैं इसके अंदर मैदा मिला दूंगा। ये देखें बोल फुल हो गया। आपने इसी तरीके से आपने इसको फेंटना है। ये हाथ से भी फिट जाता है, ये नहीं खाली मशीन हो। अगर आपके पास टेंची है तो आप टेंची की मदद से ये 6 अंडे फिट जाते हैं हाथ से। ये देखें माशाल्लाह हमारा स्पंज लग चुका है और पूरा घोल भर गया। अब मैं इसको निकाल लूँगा। देखें माशाल्लाह हमारा स्पंज तैयार हो गया और अब मैं इसके अंदर मैदा डाल रहा हूँ। और जो मैंने जब मशीन चल रही थी जो मैं बात कर रहा था तो आप नहीं सुन पाए तो आपने जो सा ना इसको हाथ से भी फेंट सकते हो। टेंची की मदद से बाज़ार से मिल जाती है टेंची तारों वाली, उसकी मदद से भी जो सा ना आप इसको फेंट सकते हो। मेरे पास तो मशीन थी इसलिए मैंने मशीन में फेंट लिया। ये देखें मैं इसमें मैदा मिक्स कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने इसको फेंटना है और मैदा बिल्कुल मिक्स हो जाए ताकि उसमें कोई लम्स ना आए। ये मैं इस ट्रे में डाल के और इसे मैं ओवन में रखूँगा। ये देखें इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह मैंने ये ट्रे तैयार कर लिया है स्पंज की। और अब मैंने ओवन ऑन कर लिया था, 20 मिनट पहले ओवन कर लिया था 180 सेंटीग्रेड पे। और अब मैं 20 मिनट के लिए इसको ओवन में रखूँगा। ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया और इसकी रंगत देखें माशाल्लाह। और आपने इसी तरीके से ये स्पंज तैयार करना है। मैंने इसको पलट दिया और 10 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया था और अब मैंने इस पे से कागज़ हटा दिया। और आपने इसी तरीके से करना है। बेशक आप इसकी पेस्ट्रियाँ बनाएं चाहे इसका पूरा केक बनाएं। देखें माशाल्लाह, देखें फोमिंग देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त, इसकी नरम देखें कितना है। ये इस तरीके से आपने इसको स्पंज को लगाना है। ये देखें और मेरे लिए दुआ क्या करें। इंशाल्लाह ताला मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। ये स्पंज लाजमी आपने बनाना है और जब भी केक बनाओ पेस्ट्रियाँ बनाओ इसी तरीके से स्पंज मारना है। आप तार वाली टेंची ले लेना, हाथ से भी ये फिट जाता है और चूल्हे पे भी आप बना सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें और कमेंट में भी मुझे बताया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।